नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग दीनबंधु महतो के द्वारा रचित एक बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक निबंध के बारे में जानेंगे। ये जो निबंध है ये लिया गया है पांच परगनिया सांस्कृतिक और साहित्यिक निबंध के पुस्तक से। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और जानते हैं आज के इस सांस्कृतिक और साहित्यिक निबंध का एक महत्वपूर्ण चैप्टर रक्षाबंधन अर्थात की राखी के बारे में। श्रावण पूर्णिमा को दिने रक्षाबंधन पर्व मनाल जायला। ई पर्वटा धार्मिक और सांस्कृतिक रूपे मनाल जायला। ई पर्वटा पूर्णा जुग लेख चोइल आवल पर्व है। ई पर्वटा विधि विधान कोर साथे मनाल जायला। रक्षाबंधनटा के राखी बांधा पर्वटा कर रूपो जानाल जायला। ई पर्वटा विशेष कोर कहन भाई बहिन केर पर्व है। बहिन अपन भाई केर संकट महान रक्षा उम्र बढ़ाएक और आपसी प्रेम के मजबूत करेक ते हैं राखी बंधायना। सावन पूर्णिमा को दिने उपास कोयर नहाय धोय के पूजा पाठ कोयर कहन अपन भाई के तिलक चंदन दे के राखी बंधायना। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे रक्षाबंधन के बारे में पता चलता है कि रक्षाबंधन जो मनाया जाता है ये याद रखेंगे सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक है, सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इससे आपके प्रश्न बनने के चांसेस है। ठीक है, ये जो पर्व है ये धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से मनाया जाता है। ठीक है, ये जो पर्व है ये जुगों से मनाया आता जा रहा है और इसे राखी पर्व के रूप में भी हम लोग जानते हैं। ये क्यों मनाया जाता है? बहन अपने भाई को संकट से बचाने के लिए या फिर उनके बढ़ते अधिक उम्र की कामना करने के लिए इस प्रकार के जो रक्षाबंधन का आयोजन किया जाता है वो मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। झारखंड को पंच परगना इलाका महान रक्षाबंधन पर्व मानिक बेजान पूर्णा कथा है। एक समय महान देवता और दानव को लड़ाई हो गेलो। देव और दानव को बीचे 12 बछर तक लड़ाई चलते रहलो। घमासान लड़ाई कर बादे देवता सब के हार हो गेलो और दानव जीते गेलो। हार मानल बादे देवता के राजा इंद्र देव गुरु बृहस्पति के पास चल गेलो और कहलो हमरे देवता सब दानव संग हार जाए आही, एतब कारणे हमरे कहूँ जाय नहीं पारती ही और ना कहूँ ठोर पारती। तो हमरे लड़ाई महान जीते के उपाय बताओ। ऊ चुपकी कथाटा इंद्राणी सुने के पालोक। ठीक है, ओकर बादे इंद्राणी कहलो काइल सावन पूर्णिमा को दिन है के हमरे विधि विधान को साथ रक्षा बंधन तैयार करती ही रावरे भगवान कोर पूजा आराधना स्तुति कोर कहन बाभन संग तागा बांधवाई लेवा। इटाई रौर केर विजय होएकटा निश्चित है। घुरी दिन विधि विधान कोर साथे भगवान के स्थिति कोर कहन रक्षाबंधन बांधवालोई जेटाक प्रभाव महान देवता सब दानव संग फिर लड़ाई करलोय और जीत गेलोय। एतब कारणे से दिन लग ई पर्वटा रक्षाबंधन पर्व केर नामे जग जहिर होलोक। ठीक है, तो पंच परगना क्षेत्र में रक्षाबंधन के जो मनाने का कारण है वो विभिन्न प्रकार के यहाँ पे लोक कथाओं के द्वारा कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के लोक कथाएं यहाँ पे प्रचलित है रक्षाबंधन को मानने के लिए। उसी में से एक लोक कथा है कि एक बार होता है देवता और दानव के बीच में लड़ाई हो जाता है और जो लड़ाई है वो 12 बछर अर्थात कि 12 साल तक चलता है। ठीक है, और उस लड़ाई में देवता लोग हार जाते हैं। देवता लोग को हारने के बाद इंद्र क्या करता है, जो गुरु बृहस्पति होते हैं उनके पास जाकर के कहते हैं कि हम लोग हार गए, जिसके कारण कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है, तो हमें जीतने का एक कुछ तरीका बताओ। तो ये सब जब वो गुरु बृहस्पति को बता रहा होता है तो वहीं पे इंद्राणी सुन लेती है। ठीक है, और कहती है कि कल सावन पूर्णिमा के दिन, कल सावन पूर्णिमा है, काइल सावन पूर्णिमा को दिन है के कल सावन पूर्णिमा का दिन है और हम विधि विधान के साथ रक्षाबंधन का आयोजन करेंगे। इसका आयोजन क्यों करेंगे? अच्छी तरीके से भगवान का स्तुति और आराधना करने के बाद रक्षाबंधन का आयोजन करने पर बाभन संग धागा बंधवा लेवा और बाभन के पास जाकर के तुम धागा बंधवा लो, जिससे तुम्हारा जीत निश्चित है। और ऐसा ही होता है, रक्षाबंधन का आयोजन करने के बाद फिर जब दानव और देवता के बीच जब लड़ाई होता है तो देवता जीत जाते हैं और तभी से रक्षाबंधन का जो पर्व है इसी प्रकार जग जाहिर हो जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का लोक कहानी है, लोग इसे मानते हैं पंच परगनिया के क्षेत्रों में।
झारखंड और पंच परगना इलाका महान रक्षाबंधन पर्वटा 3 अवसर महान मानल जाएला। झारखंड के जो पंच परगना इलाका है यहाँ पे रक्षाबंधन का पर्व 3 अवसर में मनाया जाता है। वो 3 अवसर कौन कौन सा है? यहाँ ई पर्वटा केवल भाई बहन को रूपे नहीं मुदा परिवार के सौबे लोग के हैं कोरोल जाएला। यहाँ केवल भाई बहन के रूप में ही रक्षाबंधन का आयोजन नहीं किया जाता है बल्कि परिवार के सभी लोग के द्वारा इस पर्व का आयोजन किया जाता है। यहाँ ई पर्वटा परिवार को संगे संगे समाज संग साझा बंधन रखेला। ई पर्वटा यहाँ को धार्मिक और सांस्कृतिक रूपे मानल जाएला। सांस्कृतिक रूपे यहाँ बेटा बेटी माई बाप नाना नानी बाप बेटा माई बेटी सब के बनाना, ठीक है। सांस्कृतिक रूप पे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई बहन के द्वारा ही रक्षाबंधन का आयोजन किया जाता है बल्कि परिवार के अन्य सदस्य भी इनका आयोजन सांस्कृतिक रूप से करते हैं। बेटा छुआ के दाहिने हाथ और बेटी छुआ के नेगा हाथे राखी बांधे के नियम है। बेटा छुआ को दाहिने हाथ में जबकि बेटी छुआ को नेगा हाथ में अर्थात कि बाएं हाथ में राखी बांधने का जो नियम है वो ऐसा कहा जाता है। यह नियम के आधार राखी बांधे काम समाज पूरा करोल जाएला और इसी नियम के अनुसार राखी बांधने का जो काम है वो समाज में पूरा किया जाता है। राखी बांधे के हमरे यहाँ तागा बांधा कोयला, हम लोग का यहाँ राखी बांधने को तागा बांधा कहा जाता है। पंच परगना इलाका को संगे संगे 200 राज्य मानव तागा बांधा नियमटा देखे पवाइला। ई रकम तागा बांधाटा पर्व तिहार संगल जुड़ेल है, ठीक है। आगे देखते हैं विभिन्न प्रकार के पर्व के साथ भी तागा बांधने का जो नियम है वो जुड़ा जाता है। तो कौन कौन सा पर्व है उसे जानते हैं। पहला है कोरम पर्व। कोरम पर्व को अवसर महान माय बेटी बहिन पुतो अपन मोनेक अनुकूल भर पाएकते हैं उपास करोना। कोरम उपासटा बेटी छुआ के रे है के। तो कोरम पूजा में जैसे कि बेटी बहिन पुतो अपन मोनेक अनुकूल बर पाने के लिए भर पाएक है तो उपवास करते हैं, ठीक है। कोरम उपवास जो होता है बेटी छुआ के लिए ही होता है। यहाँ बेटी छुआ के भूमिका बेसी रहेला। यहाँ पे बेटी छुआ का जो भूमिका है वो अधिक रहता है। बेटी छुआ पूजा पसा पूरा करोल बादे हरोद गाबाल सूता महान घोरे लोग के तागा बनाना और प्रसादी देना। पूजा पसा जब खत्म हो जाता है तो बेटी छुआ सब क्या करती है, हरोद गाबाल जो सूता होता है उसको घर के लोगों को बांधती है, ठीक है। जेठा महान कोरम देवता के राखी साखी माइन आराधना कोयर कोहन बंधाल जाएला। इसमें कोरम देवता का आराधना करके उस तागा को बांधा जाता है। कुंवार बेटी छुआ अपन भविष्य को संगे संगे भाई बहन और परिवार को प्रेम भक्ति और सुख शांति करते हैं परिवार के लोग के बंधाना, ठीक है। आगे देखते हैं जितवा पर्व। जितवा पर्व में भी इस प्रकार तागा बांधने का जो परंपरा है वो चले आ रहा है। जितवा पर्व महान बेटी छुआ अपन बेटा केर उम्र बढ़ाएकते हैं कामना को रहना। जितवा जो पर्व होता है अपने बेटे के उम्र को और अधिक बढ़ाने का जो कामना है उसके लिए ये पूजा किया जाता है। ये पूजाटा जितवाहन भगवान को पूजा आराधना करोल जाएला। इस पूजा में जितवाहन भगवान का पूजा आराधना का किया जाता है। इस प्रकार छोटे छोटे पॉइंट आप याद करते हुए चलिएगा, इनसे प्रश्न बन सकता है। भादोर महीना आंधरिया अष्टमी को रायते ये पूजाटा करोल जाएला। और ये कब किया जाता है जितवा पूजा? ये भादौर महीना का आंद्रिया अष्टमी जो होता है उस समय ये पूजा का आयोजन किया जाता है। ये पूजाटा प्रकृति से जुड़ोला है और ये पूजा प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ पूजा है। ये पूजाटा महान उपास के विशेष योगदान रहेला। जितवाहन के पूजा आराधना करोल बादे घरे छुआ पुता के तागा बनाना और प्रसादी खाना। इसमें भी जितवाहन का जब पूजा हो जाता है और जब पूजा आराधना खत्म हो जाता है उस समय गोरेक छुआ पुता के तागा बनाना और प्रसाद देना। तो घर में जो भी बच्चे होते हैं या फिर घर के अन्य सदस्य होते हैं उनको तागा बांधा जाता है और प्रसादी खिलाया जाता है, ठीक है। ई रकम हरोद गबाल तागा बांधल महान छुआ पुता के संकट लेक बचाना। और जो तागा बांधा जाता है हरोद गबा हुआ जो तागा होता है वो लोगों को क्या करता है, छुआ पुता जो भी होते हैं उनको संकट से बचाते हैं। संकट लेक बाँचते हैं बांधल तागाटा राइखा सूत्र के गुण दिखाएला, ठीक है। इसमें रक्षा सूत्र का जो गुण है वो उसमें देखा जाता है। अब देखते हैं दुर्गा पूजा।
दोसोई पोरबटा गोटा देश महान मानल जायला। ये पोरबटा महानो तागा बांधे की परंपरा दिखाइला। इस पर्व में भी तागा बांधने का जो परंपरा है वो देखा जाता है। ये पोरबटा बेटी छुआ को विशेष योगदान रहेला। तो इस पर्व में भी बेटी छुआ का योगदान विशेष रहता है। दुर्गा पूजा महान बेटी छुआ माँ दुर्गा को पूजा करे ना जेठा महान बेटी छुआ के 3 दिन तक उपवास करे होएला। दुर्गा पूजा में भी बेटी छुआ को 3 दिन तक उपवास करने का आवश्यकता होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे दुर्गा पूजा में 3 दिन तक उपवास करना पड़ता है, इम्पोर्टेंट है। आसीन महीना के इज्तिया सप्तमी अष्टमी और नवमी तो उपवास रोई कोहन हाथे बांधैया तागा के सीध कोरोना। ठीक है, और इससे ये दुर्गा पूजा कब मनाया जाता है इसे भी याद रखेंगे, आसीन महीना के इज्तिया सप्तमी को। ठीक है, और से सीध कोरोल तागाटा दुर्गा माई के आलादा गणेश कार्तिक लक्ष्मी और सरस्वती के आशीर्वाद लेक बादे घर ले आएना। ई रकम भावे सीध तागा के घरे छुआ पुता के बांधाल जाएला। ठीक है, तो इसमें जो तागा होता है उसको सिद्ध किया जाता है, पूजा पासा किया जाता है। किनका पूजा किया जाता है, जैसे गणेश कार्तिक लक्ष्मी और सरस्वती के आशीर्वाद उसमें लिया जाता है। उसके बाद उसे घर ले आकर के जितना भी छुआ पुता होते हैं उनको बांधा जाता है। ठीक है, ई रकम शीत कोरल तागाटा कर प्रभाव महान घरेक छुआ पुता के संकट मिट जाएला। और इस प्रकार शीत किया हुआ जो तागा होता है उसके प्रभाव से जो भी घर के छुआ पुता होते हैं उनका संकट जो है वो मिट जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ई रकम भावे झारखंड महान तागा बांधा कामटा केर अस्तोर 3टा पूजा संग जुड़ल है, जेटा के हमरे झारखंड महान तागा बांधा के नामे जानीला। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग का झारखंड में जो तागा बांधने का जो अवसर है इसे 3 अवसरों में किया जाता है, 3 पूजा में किया जाता है, जिनका वर्णन अभी हम लोगों ने किया। ठीक है, जिसे हम लोग का झारखंड में तागा बांधा के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। यह रकम भावे रक्षाबंधन पर्वटा तागा बांधा के रूपे मानल जाएला। और इसी प्रकार रक्षाबंधन का जो पर्व होता है उसे भी तागा बांधने का पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, रक्षाबंधन महान तागा बांधा को मूल उद्देश्य आपसी प्रेम भक्ति आध्यात्मिक लेख जुड़ल बुझाइला। तो जो रक्षाबंधन का पूजा है, ठीक है, रक्षाबंधन का जो पर्व मनाया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है आपसी प्रेम, फिर भक्ति और आध्यात्मिक से ये जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो आज का ये इम्पोर्टेंट चैप्टर इतना ही। अगले चैप्टर में हम लोग फिर से मिलेंगे। अगर आप पंचपरगनिया से संबंधित विभिन्न प्रकार के वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और सामने के बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जो भी न्यू वीडियोज़ इस चैनल में अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली मिल सके। जाने से पहले वीडियो को लाइक भी कर दे, जिससे हमें पता चलेगा कि इस प्रकार के वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करूँ या फिर ना करूँ। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।